राधे राधे। दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टो विष्णुपादश्चोतर्षत् श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टो विष्णुपादश्चोतर्षत् श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्रीमद् भागवतम मरीचि माला तदई रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो बिना किसी भूमिका के हम चल रहे हैं यमुना के किनारे। वंशी बट से सब गोपियों के साथ बैठते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण और राधा दोनों ही हमारे सामने हैं, तथापि इस समय हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हम भी रास में आए हैं। हम भी रास में आए हैं और हमें छोड़ करके श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं। एक आंख मिचौली का खेल चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर में प्रकट हो जाएंगे, लेकिन गोपी गीत उनके गोपी गीत उन्होंने गाया था ना। तो जब कुरुक्षेत्र में सब मिले हैं, तो जब कृष्ण ने से कहा है गोपियों से कि तुम मुझे छेड़ती क्यों नहीं हो, मेरा पटका क्यों नहीं खींचती हो, तभी गोपियों ने, मैंने बताया था ना उस दिन, अपने पैर के नाखून से जमीन कुरेदने लगी, कुछ जवाब नहीं देती हैं। तो ऐसा भी एक जगह लिखा हुआ है किसी जगह कि भगवान श्री कृष्ण गोपी गीत स्वयं गाने लगे। तुम्हें याद है तुमने मेरे लिए क्या गाया था? उस गोपी गीत को भगवान कभी भूले नहीं है। स्वयं भी कृष्ण गाने लगे थे। तो आज हम आगे चलते हैं। सभी लोग अपना माइक बंद करके सभी लोग गोपी गीत साथ साथ में गाएं। मैं सत्य कह रही हूँ, यह मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाइए। तो आज हमारा कौन सा है? बहुत ही सुंदर गीत है। रत्नहीना पाप कृष्ण में ना कौन सा बोलो तो? 52। हाँ ठीक है। तो देखो हमारे ये आई थी बात जरूर कि पहला श्लोक चंद्रावली ने गाया, लेकिन ये बात भी आई थी कि सब गोपियां एक साथ पहुंच के एक साथ मिलकर सबने गाया, ऐसा वर्णन भी है। इसलिए शायद हमारे टीकाकारों ने गोपियों का नाम अलग अलग नहीं दिया है, सबने मिलकर गाया है। चलिए गाते हैं। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं किणुकुचेषु न कृन्दिहृक्षयम्। याद है तेरे को? अच्छा गाइए। कामनी दीदी को बोलने दीजिए प्लीज। एक मिनट होल्ड करिए। कामनी दीदी बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणत देहिना पाप
रूपकर्षणं तेरा चरानुगम श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं करो करेषु क्रन्दहृदयम्। हरे कृष्ण। थैंक यू। सुधा, दो दो लोगों से गवा सकते तो सबको ही मौका मिल जाएगा। ठीक है। ठीक, अभी एक का नाम ले लूं क्या? हाँ जी, मैं करूं? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए ना दीदी, बोलिए। प्रणत नाम आप दर्शनम ऋणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं तो इस तरह से एक श्लोक का 3 बार उच्चारण हुआ। सभी लोग जो नहीं गा पा रहे हैं सामने, वो बंद करके 3 बार खुद गाते रहे। कृष्ण कभी तो खुश होंगे हमसे, है ना। शरणागत प्रणत कामदम, जो आपके प्रणत हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो प्रणत है, आप उनके सब कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो शरणागत हैं, आपके प्रणत हैं, शरणागत व्यक्तियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाले। प्रणत पाप कर्षणम, समस्त पापों को नष्ट करने वाले। ये आप इनके चरणों की बात चल रही है, भगवान के चरणों की। पहले भी कहा था कि हमारे बक्षस्थल पर रख दो, और मैं कल इसका थोड़ा सा बोल गई थी, त्रिचरानुगम वगैरह, तो हम फिर से बोल रहे हैं। और त्रिचरानुगम, और गैयाओं को अनुगमन करने वाले, यानी कि जहाँ जहाँ गाय जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में कभी भी जूते चप्पल पादुका कुछ भी नहीं, पादत्राण कुछ भी नहीं पहने हैं। पादुका और पादत्राण हम अच्छी हिंदी में कहेंगे, जूते चप्पल तो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, कभी ब्रज में नहीं पहना। और कंस की मैया ने इसी बात को पद्मा ने खूब कहा यशोदा से, अरे तूने 10 साल मेरे बच्चे को क्या रख लिया, खूब तूने गैया चरवाई हैं, अरे ठीक से कपड़े भी नहीं पहनाए, तूने उसको जूते चप्पल भी नहीं पहनाए। वृद्ध भागवतामृतम में लिखा है ये सब। तो गैयाओं को अनुगमन करने वाले और सब प्रकार की शोभा और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी साक्षात श्री लक्ष्मी निकेतन, श्री निकेतनम। तो फिर से अर्थ देख लो। प्रणतदेही नाम पाप कर्षणम, जो प्रणतदेही है, शरणागत है, आप उनके समस्त पाप को नष्ट करने वाले हैं। तृणचरानुगम, तृणचर जो घास चरती है, उन गैयाओं के पीछे पीछे चलने वाले हैं आप। और श्री निकेतम, और जो संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी, और समस्त प्रकार की श्री शोभा और संपत्ति, 2 अर्थ होते हैं इनको। इनके अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के निकेतन, लक्ष्मी जी के निकेतन। गोपियां देखो साफ कह रही हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा भी गए हैं, तभी उन्होंने यही कहा है कि मथुरा की नागरियां नहीं समझती हैं, ये लक्ष्मी जी को छोड़ छोड़ के भी बार बार चल देते हैं इस तरह से। हाँ, श्री लक्ष्मी के निकेतन आश्रय तथा, और क्या बताया, फणी फणार्पितम, जो कालिया नाग है उसके फणों पर, सब चरणों की विशेषताएं गा रही हैं। फणी फणार, फणों पर रखे गए अपने उन श्री चरण कमलों को। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, पद चरण, अम्बुज कमल, फणी फण पर अर्पित रखे गए। ते पदाम्बुजम किणो कुचेषु न कृंदि हृक्षयम। आप क्या कीजिए, अपने उन श्री चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे काम को नाश अर्थात शांत कर दो। कुचेषु वक्ष स्थल पर, नहा हमारे, जो हृक्षयम, हृतशयम, हृक्षयम यहाँ क्या हो गया, काम,
हमारे काम को क्या कर दो, कृंधी, नष्ट कर दो। भारती, हरे कृष्णा दीदी। भारती तुम जहाँ पढ़ रही हो वहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं। हाँ जी दीदी दिए हैं। कृणु माने देखना, कृणु माने क्या है? कर दीजिए, है क्या? दीदी अर्पण है, अर्पण। फड़ी फराड पितम तो आ ही गया ना। हाँ जी, वक्ष स्थल पर अर्पण रख कर, ठीक है। हाँ जी, अर्पण कर। ठीक है, ठीक है। तो एक कृणु माने अर्पण करके है। चलो। दीदी बोलूं? हाँ। श्री गुरुदेव की जय। दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। दीदी की कृपा से क्लास में गोपी गीत की अमृत धारा बह रही है, जिसमें सभी डूब रहे हैं और सभी को बहुत आनंद आ रहा है। हरे कृष्ण। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे सखे, हमने श्री गर्गाचार्य एवं भागुरी आदि विज्ञ मुनियों से तुम्हारे गुणों के विषय में सुना है। यदि तुम्हारे चरणों में कोई एक बार भी प्रणत हो जाए तो तुम उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हो। हाँ, भारती एक सेकंड। ऐसा कहा गया है कि सकृद, एक बार भी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम कर देता है उसको 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है, रास यज्ञों का फल मिल जाता है। इतनी महिमा बताई गई है। यदि भगवान गोविंद को एक बार भी हम प्रणाम करते हैं तो प्रणत, सिर झुकाकर। हाँ। हम तुम्हारे चरणों में चिरकाल के लिए शरणागत हैं, अतः तुम हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर हमें शीघ्र दर्शन दो तथा हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरणों को अर्पण कर हमारे तीव्र ताप को दूर कर दो। यदि तुम कहो कि मेरे चरण अत्यंत सुकोमल हैं, तुम्हारे कठोर वक्ष स्थल पर उन्हें अर्पण करने से मुझे पीड़ा होगी, अथवा हमारे समान अनभिज्ञाओं को तुम्हारे चरण स्पर्श करने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो इसके प्रति उत्तर में हमारा कहना है कि गोचारण करते समय तुम गायों के पीछे पीछे कांटे कंकड़ आदि से परिपूर्ण वन में भ्रमण करते हो। उस समय यदि तुम्हारे चरणों में पीड़ा नहीं होती तो हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरण अर्पण करने में भी तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, अथवा हम गायों से भी अधिक अनभिज्ञ नहीं हैं। अब यदि कृष्ण कहे कि मैं पाप से भय करता हूँ, तो इसके उत्तर में गोपियां कह रही हैं, शरणागत जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाले तुम्हारे चरण कमल के लिए पाप करने की आशंका ही कहाँ है। फिर वो सोच रही है कि यदि श्री कृष्ण कहें कि देखो मैं तुम्हारे पतियों से भय करता हूँ, तो गोपियां कह रही हैं, फणी फणार्पितम, जब तुमने अपने चरण कमलों को कालिया नाग के फणों पर रखा था तब तो तुम भयभीत नहीं हुए थे। अतः हे प्रिय, हमें वंचित मत करो, हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरण कमल अर्पण कर हमारे विरह ताप को दूर करो। तुम्हारे चरणों के स्पर्श से केवल हमारा ताप ही दूर नहीं होगा, अपितु हम तुम्हारे चरण कमलों को सर्वश्रेष्ठ अलंकार के रूप में धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल तो समस्त प्रकार की शोभा और संपदाओं की अधिष्ठात्री लक्ष्मी देवी के भी आश्रय स्थल हैं। जिस प्रकार तुमने उग्र विष से युक्त कालिया नाग के फणों पर नृत्य करने में कोई भय नहीं किया, उसी प्रकार हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरणों को अर्पण करने में भी तुम्हें कोई भय नहीं होगा। अतः हे प्रियतम, अपने चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर स्थापित कर विरह में दग्ध हमारे हृदय को शीतल करो। भारती 32वें अध्याय में है ना 10-12 श्लोक प्रणय गीत के भी हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, 1032 से कौन से नंबर तक 21 से कुछ है, उसको प्रणय गीत कहते हैं। जो भागवत के 5 गीत गोपियों के द्वारा गाए हुए हैं ना, वेणु गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत।
जो करिए। हाँ, तो ये 2 गीत इसमें है रास पंचाध्यायी में। तो प्रणय गीत के कोई भी हाँ, तो तुम उसमें आ जाएगा लिखा हुआ, ये 10 गीत प्रणय गीत है, तो उसमें भी तुम हमें बताना। हाँ जी, ठीक है। हाँ। अब कह रही है, मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करिरिमा वीर मुयति अधर सुधाना पायस्वनः। अधर सीधुना आएगा, अधर सीधुना पायस्वनः, अधर सीधुना। एक एक करके नाम लेंगे ना सबका। मैं कोशिश करूंगी, मेरा प्रयास होगा सब एक बार गा लें इसको। तो जो लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं वो अभी सुन ले बाकियों का। आशा सुनी दीदी, आप हो क्लास में? हाँ जी दीदी। आप बोलिए और आपके बाद फिर सुषमा दीदी बोल देंगे। बोलिए दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मधुरया गिरा फल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञा पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति अधर सीधुना पयायस्वनः। सुषमा दीदी। हाँ जी। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति अधर सीधुना आप्ययास्वनः। हे पुष्कर लोचन, कमल लोचन, कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण, सुनो, तुम्हारे जो मधुर वचन है, मधुर वाक्यया, मधुर वचन है, गिरा वचन, गिरा वाणी, जो मधुर तुम्हारे वचन है, और बल्गु वाक्यया, और सुंदर सुंदर पदावलियों से मिश्रित, सुंदर सुंदर बल्गु वाक्यया, यानी कि बहुत सारे वचन जो सुंदर बल्गु वाक्य पदावलियों से मिश्रित जो तुम्हारे वचन है, तथा बुध मनोज्ञया, बुध मतलब विद्वान, विद्वानों के चित्त को भी, पुष्कर इक्षण आया, पुष्कर कमल, इक्षण मतलब नयन वाले, तो फिर से मीनिंग्स देख लीजिए, पुष्कर इक्षण कमल के समान नयन वाले, आपके जो वचन है मधुरया गिरा, मधुर वाणी वाले हैं, और बल्गु वाक्यया, और आपके जो सुंदर पदावलियों से युक्त वचन है, और बुध मनोज्ञया, पंडितों के चित्त को भी आकर्षित करने वाले, अत्यधिक आकर्षित करने वाले हैं। उन्हीं वचनों द्वारा मोह को प्राप्त होने वाली हम भी क्या हुआ है, हम भी उन्हीं वचनों से मोहित हुई है, आपकी मीठी मीठी बातों से हमें मोहित हुई है, तो उन्हीं वचनों द्वारा मोह को प्राप्त करने वाली अपनी इन विधि करी अर्थात किंकरियों को, विधि करी मतलब विधि, जो लॉ और ऑर्डर आपने दे दिया हमने वैसा ही किया, विधि करो और हम करते चले गए, तो किंकरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, विधि करी, अर्थात हम किंकरियों को, हे वीर विधि करी रिमा, हम ये जो इमा बहुवचन है, इन किंकरियों को, हे वीर आप क्या करें, अपना अधरामृत पान करा करके हमें स्निग्ध कर दीजिए। आप्यास्व पिलाइए, क्या पिलाइए, अधर सीधु अमृत, अधर होठों का, अधर अमृत, सीधु ना तृतीय विभक्ति एक वचन, आप अपने अधरामृत को के द्वारा हमें पिलाकर हमें तृप्त कीजिए, हमें स्निग्ध कर दीजिए। जिन होठों से मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया, और जो वाणी विद्वानों को मोहित करने वाली है,
और आपसे हमने क्या किया है, विधि करी रिमा, ये किंकरियां भी जिनसे मोहित हुई है, हे वीर मुह्यति, मुह्यति हम जो मोहित हुई है, हे वीर आप हमें क्या करो, अधर सीधु, अपने अधर अमृत का पान कराकर हमें स्निग्ध कर दीजिए। भारती। अब इन गोपियों में से एक गोपी कह रही है, तुम्हारी अमृतमय वाणी से निकले तुम्हारे मधुर वचनों को श्रवण कर हम चिरकाल के लिए तुम्हारे चरणों की दासी बन गए हैं, किंतु अपने दुर्भाग्यवश हम तुम्हारी सेवा से वंचित होकर प्रायः मृत्यु दशा में पहुंच गए हैं। यदि तुम हमें पुनः जीवित देखना चाहते हो तो हमें शीघ्र दर्शन देकर तथा अपना अधरामृत प्रदान कर हमारे जीवन की रक्षा करो। तुम्हारी किंकरी ये गोपियां तुम्हारी माधुर्य वाणी के आस्वादन के अत्यधिक आनंद से मोह को प्राप्त हो गई हैं। हे वीर, तुम्हारे जैसे दानवीर के लिए परम दुर्लभ अपना अधरामृत दान करना असंभव नहीं है। अतः हम तुम्हारे चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम दया करके अपना अधरामृत प्रदान कर हमें जीवन दान दो और मोह को प्राप्त हम गोपियों को अपनी अधर सुधा का पान कराकर पुनः मोह को प्राप्त कराओ अथवा पुनः संजीवित करो। हमें जीवन दे दो। सुखदेव गोस्वामी सबके सामने परम हंस साधु, परम हंसों की सभा, हमारे भारतवर्ष के जम्बू द्वीप के बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, वैरागी, प्रहलाद, ध्रुव, नारद जी सब वहां कर बैठे हुए हैं और उन सब के बीच में गोपियों की चर्चा चल रही है। गोपियों ने जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत की पान की बात करी है, वो निश्चित रूप से उसका हक हमारे ऋषियों को भी नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। वो पहुंच गए जो दंडकारण्य वन में भगवान श्री कृष्ण के साथ सीता जी को देख करके बोले कि जैसे सीता आपके साथ रहती है वैसे हमें भी आपके साथ रहना है। तो राम ने कहा इस जन्म में नहीं, मैं आऊंगा लीला पुरुषोत्तम बनकर, तब मैं तुम्हें ये दूंगा। तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उन सबकी इच्छाएं पूर्ण की हैं। तो जो दिव्य अधरामृत है, जिसके विषय में हम इस शरीर से और इस प्राकृत भावना से सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने भजन में, अपनी माला करते समय, अपना गोपाल मंत्र जाप करते समय, महाप्रभु का ध्यान करते समय, ये सब बातों का चिंतन कभी तो आ सकता है ना। अब ये जो जैसे कि अभी हमने सुना, उन सब गोपियों में से कोई एक गोपी बोली, तो यहाँ पर कोई एक गोपी, अब जो श्लोक है ये सब जानते हैं इसको, ये श्लोक बोला हुआ है राधा जी ने। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। तब और प्राय करके सभी लोग बोले और इसको याद भी कर लें, क्योंकि जब 2-3 दफे बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। श्री राधा जी, किशोरी जी कह रही हैं, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सत्यवती खंडेलवाल दीदी और उनके बाद शिवानी दीदी, आप गाना चाहोगे? हरे कृष्णा, जन्मत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, तो मेरा बेटा अविरल गाएगा तो प्लीज, तो मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो सत्यवती खंडेलवाल दीदी और फिर अविरल का। हरे कृष्णा। तब कृतामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्ण। अविरल प्रभु बोलिए। तब कथम संवाद
जी जी यही। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाकृतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब तुमने कवि श्लोक का अर्थ पढ़ा हुआ है? जी माता जी, मैंने पढ़ा है। बोलना चाहोगे? जी माता जी। बोलो। जी तब कथामृतम, तो गोपियाँ कहते हैं ठाकुर जी आपकी जो कथाएं हैं ये अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हमारे जीवन में जो अग्नि लगी है, कौन सी अग्नि लगी है? विरह रूपी अग्नि है, उसे शांत करने के लिए आपकी कथाएं अमृत के समान है। कल्मषाप हम, जो हमारे कल्मशों का नाश करती हैं और उनके श्रवण से मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदातम, माता जी इसका भूल गया। और पूरी दर्जना, ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। सीमा तुम बोलोगी? गाओगी? हरे कृष्णा दीदी। दीदी अभी संस्कृत अभी पढ़ने का अभ्यास नहीं, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। दीदी मैं गाऊं? कौन है? हरे कृष्णा दीदी। किसने कहा मैं गाऊं? शर्मिला, हाँ हाँ, गाओ गाओ गाओ। तव कथामृतं तप्त तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्णा। दीदी मैं इसका अर्थ पढ़ूं? मेरे पास जो है लिखा हो। बोल दो। प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्वी है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्तों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं वे वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। हरे कृष्णा। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी मैं बोलूं? अभी एक ही श्लोक। हाँ, अगला श्लोक गाओ। अगला श्लोक गाओगे? ये अभी कौन बोला मैं गाऊं उसको? अगला श्लोक कौन था ये? दीदी मैं अच्युत प्रिया। मेरा प्रणाम दीदी। अच्युत प्रिया, तुम अगला श्लोक गाओ। अच्युत, हाँ अगला श्लोक आप गाइए। दीदी अब कह रहे हैं तब कथामृतम, श्री राधा जी कह रही हैं तुम्हारा जो कथा रूपी अमृत है ये कैसा है? तप्त जीवनम, विरह से संतप्त जो लोग हैं उनको जीवन प्रदान करने वाला है। उन जनों के लिए संजीवनी है, संजीवक है। तुम्हारा कथामृतम उनके लिए संजीवक है। ठीक है, बात हो गई। परंतु हमारे ब्रज के लोग क्या कहते हैं? अरे कन्हैया, जिसने तुम्हारी कथा सुनी वो जीते जी मृतम मर गया। यहाँ कथा अमृत नहीं हुआ, वो कहीं का भी नहीं रहा। जिसने तुम्हारी कथा सुनी, जो कृष्ण की कथा सुन लेते उनका घर बार संसार सब छूट जाता है। और तब तो जीवनम हो गया। फिर कभी भी बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इसको गाया जाता है। तुम्हारी कथामृत को ब्रह्मा से लेकर हमारे रूप गोस्वामी इत्यादि सभी लोग इस कथामृत को गान करते रहते हैं। और क्या है? कल्मषापहम, और इसमें सभी प्रकार के कल्मश अर्थात जितने भी पाप ताप हैं तुम्हारी कथाओं से सब नष्ट हो जाते हैं। हे कृष्ण, आप ध्यान मंगल तो है ही, भुवन मंगल तो है ही, साथ ही साथ आप श्रवण मंगल भी हैं। जब आपकी कथाओं को हम सुनते हैं तो मंगल भवन अमंगलहारी, है ना। कोई कहता है कि अरे हमारे घर में मूर्ति आ गई,
हमारे घर में सब खराब हो गया। अरे कभी नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। भगवान के अतिरिक्त मंगल और कहाँ है? ये संसार तो मर्त्य लोक है। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि भगवान के श्री विग्रह आते हैं, उसी समय किसी की कोई मौत हो जाती है या घर में कुछ हो जाता है। और भी एक चीज सुनो, निर्मा साबुन, उसने उस समय यानी कि 30-35 साल हो गए, उसने इस्कॉन मंदिर को 10 लाख रुपया शायद दिया था, और दूसरे दिन से निर्मा की बिक्री बंद हो गई। एकदम धीरे धीरे कम हो गया, आज तक उठा नहीं है। तो क्या होगा? इस्कॉन खराब हो गया ना, निर्मा खराब हो गया, क्या है? अरे ये ऐसे आने से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमें तो रास नहीं आई भक्ति, हम तो अच्छी खासे हनुमान जी की भक्ति कर रहे थे। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति कर रहे थे। हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम। और राम क्या कहते हैं कि मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, है ना सबसे बड़ा मूर्ति। अरे हम तो देवी जी के जाते थे, ये जाते थे, वो जाते थे, ये करते थे। तो इस तरह से इन लोगों का मंगल नहीं हो सकता कभी भी। मानो ये सब जागतिक हमारा सब कुछ नष्ट हो भी जाए तो भी हमारा कुछ नष्ट ही नहीं हुआ। भगवान चाहते हैं कि अब तुम ही मैं तुम्हारे जीवन में आगे से सब कुछ भूल जाओ। भगवान के स्पष्ट आदेश हैं। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जब उनके पास भक्त आते थे तो शुरू में मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की नौकरी, ऐसे सब, तो शुरू में कह देते थे चलो ठीक है। बाद में वो एक कड़क हो गए थे। तो एक दफे उनको क्रोध आया तो उन्होंने अपने बस को ही खोल दिया, लो मेरे पास ये क्या चाहिए तुमको। और फिर वो क्या आशीर्वाद देने लगे, जा तेरी जागतिक संपत्ति नष्ट हो जाए। लोगों ने पास जाना ही बंद कर दिया। तो तेरे को भजन चाहिए था ना, तो फिर जगत की संपत्ति क्यों चाहिए तुझे? ऐसी कथाएं हमारे आचार्य वर्ग सुनाते हैं और जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती देखी जाती है। ऐसी एक बार और हुआ, श्रीमद् भागवत कथा हुई, कथा संपूर्ण हुई, दूसरे दिन ही जो भागवत आयोजक था उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। अरे कैसी कथा हुई, हमें तो कथा बिल्कुल रास नहीं आई, हमने कथाओं में लाखों रुपया लगा दिया। ये क्या हुआ? तो लाखों रुपए किससे लगाया कि तेरे एक मकान है 4 मकान और हो जाए, ये हो जाए। और भगवान कह रहे हैं कि मैं मंगल और प्रकार से करूंगा। जितनी जिसकी आयु है उसको तो नहीं मिलेगी। कथा सुनकर मरा ये क्या कम बात है, शायद 7 दिन पहले मर गया होता तो। और वही भगवान जब प्लेन क्रैश होता है तो हमारे लड्डू गोपाल बसते हैं और हमारी श्रीमद् भगवत गीता बसती है। ऐसे लोगों के लिए जवाब है। तो तुम लोग तैयार हो? हाँ, अरे कृष्णा दीदी, अभी जो दीदी प्लेन क्रैश हुआ था, उसी की बात कर रही हूँ। हाँ। तो दीदी उसमें कहते हैं दीदी कि बस भागवतम बची थी वो भी। हाँ, और एक गोपाल जी बची थी, गीता बची थी, गीता, हाँ, गुजराती गीता बची थी। हाँ। तो इसी से सारे कलमश अर्थात पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्रवण मंगल अर्थात श्रवण मात्र से ही परम कल्याण का दान करने वाली तथा श्रीमद अर्थात श्रीमद अपराकृत कवियों द्वारा बहुत विस्तृत भी की गई है। थोड़ा और अच्छा अर्थ हो सकता था। श्रीमद आततम, श्रीमद अपराकृत, आततम विस्तार किया गया है अपराकृत जनों द्वारा, ऐसे समझना चाहिए। अपराकृत कवियों द्वारा बहुत इसका विस्तार किया गया है, श्रीमंतों के द्वारा। और वही लोग संसार में भूरिदा, सबसे बड़े भूरिदा कौन है? नारायण गोस्वामी महाराज। सबसे बड़े भूरिदा कौन है? बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज। ये सब भूरिदा जना है। श्री बामन गोस्वामी महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, जो अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं,
बाकी जब प्रभुपाद जी ये सब परंपरा में चले जाओगे तो बहुत दूर की बात है। ये भूरीदा बहुत कुछ देने वाले हैं। इतना क्या देने वाले हैं कि श्रवण मात्र से मंगल कर दिया। करोड़ अरबों जन्म तक भी मंगल होने का चांस नहीं था। और हम समझते हैं कि 2 रुपया दे करके 1000 क्या कितना 10-20 हजार या 1 लाख रुपया देकर भी हमने खरीद लिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। या हमने सेवा कर दी, कभी भी नहीं कर पाओगे। सेवा कैसे होगी? श्रवण मंगलम, उनका ध्यान करोगे, चित्त से सारे कलमश हट जाएंगे, भगवान का नित्य निरंतर। तो यही आचार्य वर्ग चाहते हैं। यही चाहते हैं कि बस किसी भी तरह से तुम्हारा ये जन्म व्यर्थ न चला जाए। निर्देह माध्यम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य जन्म है बड़ा ही दुर्लभ है, ये बेकार न चला जाए। ये भूरी राह है, ये बहुत कुछ देने वाले हैं। हमने मानो एक मठ में 10 लाख रुपया भी दे दिया तो भी हमने कुछ नहीं दिया, बल्कि तो हमने अपने जो हमारे पास पैसा है ने कहां से कैसा मेहनत का भी हो तो क्या हम क्या इसको देंगे किसी को। भूरी बहुत अधिक देने वाले हैं ये। तो ये किशोरी जी कह रही है, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे तुम मेरा ऋण कैसे चुकाओगी, कैसे तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा, तो भगवान ने कहा जो भविष्य में गोपी गीत गाएंगे या गोपियों की महिमा सुनाएंगे, मैं समझूंगा कि मैं गोपियों का ऋण चुका रहा हूं। घर घर में गोपी गीत पहुंचा रहा हूं, मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अयोध्या से भगवान श्री राम गए, सरयूवासी तड़प गए, फिर राम आपके बिना रहेंगे नहीं, राम चलो मेरे साथ। पूरी अयोध्या खाली हो गई। वो तो तटस्थ शक्ति से जीव निकलते रहते तो फिर से भर गई। तो भूरिदा जना वास्तव में कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर कथाएं सुनाते हैं। और खुद कृष्ण ने कहा ये वो मेरा ऋण चुका रहे हैं, जो गोपियों तुम्हारे प्रेम का जो मैं ऋणी हूँ। तो फिर से इसको ठीक से कर लेते हैं, सब लोग याद कर लेंगे साथ के साथ। तब आपका जो कथामृतम है, तप्त जीवनम, जो विरह ताप से संतप्त लोग हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों से संतप्त तो सारी ही दुनिया है, लेकिन आपके विरह से संतप्त जो लोग हैं उनको जीवन प्रदान करने वाली है। जो बड़े भारी विद्वान है वो आपकी कथाओं का गान करते हैं और आपकी कथाएं कलमश का अपहरण करने वाली है, सुनने मात्र से मंगल करने वाली है। और जो श्रीमंत है, बड़े बड़े विद्वान, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। इस पृथ्वी पर वही लोग भूरिदा जना के रूप में मान्य हैं। हे भूरिदा जना, वही लोग इस पृथ्वी पर भूरिदा जना के रूप में अमृत, तो वही बहुत अधिक सुकृतिशाली है और वही तुम्हारे कथा रूपी अमृत का पान करने वाले हैं। भारती, ये श्लोक हमारी स्वामिनी किशोरी जी द्वारा गाया गया है। किशोरी जी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में हमारे शरीर ने अब तक केवल तुम्हारी कथा रूपी अमृत के प्रभाव से जीवन धारण कर रखा है। तुम्हारी कथा रूपी अमृत का प्रभाव, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हारी कथा रूपी अमृत के साथ स्वर्ग के अमृत तथा मोक्ष रूपी अमृत की तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारी कथाएं ही यथार्थ अमृत है। स्वर्ग का अमृत परम मधुर होने पर भी उसकी मधुरता का अंत है, एवं मोक्ष रूपी अमृत भी अनुभव विहीन आनंद मात्र है। किंतु तुम्हारी कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से जिस परम माधुर्य का आस्वादन होता है, उसका अंत नहीं है, तथा वह तुम्हारे रूप, गुण और लीलाओं के अनुभव से परिपूर्ण होता है। तुम्हारी कथा रूपी अमृत का पान करने पर संसार के त्रिविध तापों से तप्त जीवों को परम शांति तथा तुम्हारे हृदय में तप्त जनों को नव जीवन की प्राप्ति होती है। इसीलिए भक्तगण सदैव तुम्हारी कथाओं का गान करते रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, चतुर्सन, नारद, व्यास, शुक, प्रहलाद, ध्रुव आदि विद्यजन निरंतर
तुम्हारी कथामृत का पान करते रहते हैं। तुम्हारी कथाएं श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए भक्तगण स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी अमृत का परित्याग कर सदैव तुम्हारे कथामृत का पान करने में अनुरक्त रहते हैं। तुम्हारी कथा रूपी अमृत का पान करने से साधारण दुखों की तो बात ही क्या, पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोह आदि दुखमय संसार यातनाओं से भी चिरकाल के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारे इस कथामृत का जगत में दान करता है वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। यहाँ पर श्रील सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी थोड़ा थोड़ा इस बारे में वर्णन किया है कि ब्रज गोपियां कृष्ण को लक्ष्य करके कहने लगी, हे गोपीजन वल्लभ, तुम्हारे तीव्र गृह में हमारे लिए जीवन धारण करना असंभव हो गया है। तुम्हारी कथाएं ही हमारे जीवन और धैर्य धारण में प्रतिबंधक बन गई हैं। तुम्हारे विषय में श्रवण कर हमारा विरह ताप और अधिक बढ़ गया है, यहाँ तक कि सैकड़ों गुना अधिक बढ़ गया है। तुम्हारी कथाओं का व्यास आदि कवियों ने पुराण आदि में कीर्तन किया है। केवल तुम्हारे भक्तगण तुम्हारी कथाओं को समस्त प्रकार के कल्मशों का नाश करने वाली कहकर तुम्हारी कथाओं का कीर्तन करते हैं। तुम्हारी कथाएं सुनने में अत्यंत मधुर लगती हैं, इसीलिए अनेक धनवान व्यक्ति तुम्हारी कथाओं के श्रवण कीर्तन का आयोजन करते हैं। ऐसा करके वे साक्षात मृत्युदायी एवं ताप वर्धनकारी तुम्हारी कथाओं का कीर्तन कर लोगों को मृत्यु के मुख में पतित करते हैं। इसलिए जो तुम्हारी कथाओं का कीर्तन करते हैं उनके समान प्राण घातक जगत में और कोई नहीं है। व्यंग किया है, हरे व्यंग किया है। हाँ जी, व्यंग। किशोरी जी है ना, किशोरी जी ऐसी ही बोलती है। ऐसी बोलती, भ्रमर गीत में भी तो ऐसी बोलती है। भ्रमर गीत में तो बोलती है उनकी चर्चा छोड़ दो, भण्यताम अन्य वार्ताम, कुछ और सुनाओ उद्धव, ये सब छोड़ दो। हाँ। तो इसलिए तुम्हारी कथा जीते जी को मार देती है, प्राण घातक कर देती है। सबसे बड़े लुटेरे वही हैं जो कृष्ण कथाएं कहते हैं। परिवार लूट लेते हैं, सब कुछ लूट ले जाते हैं, इंसान कहीं का भी नहीं रहता। ऐसा मेरी किशोरी जी कहती हैं। तो आज विराम लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मेरे ख्याल से 8 या 9वां श्लोक है तब कथामृतम, फिर भी 10 बचेंगे। हम कोशिश करेंगे 2 दिन में। हाँ, 9वां। 2 दिन में 19 हैं तो 10 बचे हैं, तो 2 या 3 दिन में हमारा हो जाएगा। गुरु और शुक्र तक 2 दिन में हो जाए तो अच्छा है। 5 और 5 10 दिन। गोपी गीत के बाद भी कुछ है क्या कि किरण समाप्त हो जाएगी? अभी तो और भी काफी है। अच्छा, ठीक है, आनंद है। दीदी, हमें इस गोपी गीत के श्लोक में मुझे लगता है 3-3 लोगों को शायद मौका देना पड़ेगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स हैंड रेज करें। हाँ, सुनाओ, सबको बोलने दो, सबको। 3-3 लोगों को मौका देंगे तो फिर हमारे श्लोक में सब लोग कवर हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल दे दो जी। और दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी को आपने एक कथा बोलने को कहा था, तो वो कथा उनकी तैयार हो गई है। अभी ये तुम्हारा पूरा हो जाए, उसके बाद ये क्रम पूरा हो जाए, तब हरे कृष्ण प्रभु उसके बाद सुनाइए। साधना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, और कीर्तन में हरे कृष्णा दीदी दरबार बना। हाँ, तो ये प्रारंभ करिए। आप प्रश्न पूछोगे ना? जी दीदी। श्री गुरुदेव की जय, परम गुरुदेव की जय। सभी रचिकाचार्यों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भागवताचार्य मेरी शिक्षा गुरु मधुरी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। दीदी की कृपा से हम रघुगण और राजा जगभरत जी के बीच में जो संवाद हुआ है उसका चर्चा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर रहे हैं। तो दीदी की कृपा बरस रही है हमारे ऊपर। अब बताइए, मनुष्य में तत्व ज्ञान का उदय कैसे होता है?
गुरुदेव को प्रणाम और संपूर्ण परम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी परम प्रिय देवी भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में बारम्बार दंडवत प्रणाम करती हूँ और आप सबको भी मेरा यथायोग्य दंडवत करती हूँ। सपने में प्राप्त सुख भोग जागने पर मिथ्या, व्यर्थ और तुच्छ अनुभव होते हैं। इसी प्रकार गृहस्थों द्वारा प्राप्त लौकिक और पारलौकिक सुख जब तक स्वयं भी हेय एवं तुच्छ प्रतीत नहीं होते तब तक सर्वश्रेष्ठ वैदिक वचन भी उस मनुष्य में तत्व ज्ञान का उदय नहीं करा सकते। हाँ, इसको फिर से एक लाइन करके हम थोड़ा थोड़ा क्लियर और कर लेते हैं कि जैसे स्वप्न में देखे गए। हाँ बोलो। सुख भोग जागने पर मिथ्या और व्यर्थ लगते हैं। तो स्वप्न में हमने देखा कि मैं हवाई जहाज में जा रही हूँ और रामचंद्र जी के साथ पुष्पक विमान में जा रही हूँ, लेकिन सुबह जब उठ के देखा तो ये सब झूठ था, सच नहीं था। वैसे लेकिन भगवान के साथ जो सपने दिखते हैं वो सत्य होते हैं। भगवान के साथ दिखे हुए सपने तो सत्य ही होते हैं, उनकी कृपा होती है। ये तो खैर हास्य की बात थी। तो स्वप्न में हम जो देखते हैं, अपना कटा सिर देखते हैं या राज सिंहासन पर बैठा देखते हैं, वो सब झूठ होता है। कभी कभी स्वप्न का देखो, विश्वामित्र आए और जो अपने को बड़ा दानवीर समझता था, सत्यवादी समझता था, सत्यवीर, उस हरिश्चंद्र से स्वप्न में राज्य मांग लिया। तो महर्षि, राजा और जैसे कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, इनके स्वप्न में आकर स्वरूप दामोदर ने कहा कि तुम मरीचि माला में लिखो, अब पूरी श्रीमद् भागवत 20 अध्यायों में कम उसको संकलित करो। तो ऐसे स्वप्न हैं। लेकिन हम लोगों को जो सपने दिखते हैं जागते, तो जैसे जब हम जग जाते हैं तो वो झूठे प्रतीत होते हैं। तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी कि जो ये लोग सपने देखेंगे वो सत्य ही होते हैं, और संसार के जो पचड़े वाले दिखते हैं वो सब झूठे होते हैं। हाँ, इसी प्रकार गृहस्थों द्वारा प्राप्त लौकिक और पारलौकिक सुख जब तक स्वयं ही हेय एवं तुच्छ प्रतीत नहीं होते, जो गृहस्थों ने यहाँ के सुख या समझते हैं कि स्वर्ग आदि सुख मिल जाएंगे, कहीं धर्मशालाएं बनवा दी, कहीं प्याऊ लगा दिया, कहीं कुछ, तो स्वयं ही लगते हैं कि इससे कृषि की प्राप्ति तो हुई नहीं, इन सुखों का मैं क्या करूंगा। तो स्वयं ही हेय, बेकार के, त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य प्रतीत नहीं होते, तब तक सर्वश्रेष्ठ वैदिक वचन भी उस मनुष्य में तत्व ज्ञान का उदय नहीं करा सकते। तो ऐसे हृदय में वैदिक वचन भी उसको तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकते। तो ये राजा को बताया जा रहा है कि तुम किन सुखों में घूम रहा है, कैसे सपने देख रहा है। वैदिक वचन भी तेरे हृदय में तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकते। बहुत सुंदर। हाँ, अतः तत्ववेताओं के संग में हरि कथाओं का आस्वादन करने पर ही तत्व ज्ञान का उदय हो सकता है। तो जो तत्ववेताओं के साथ हरि कथा चलेंगी तभी तत्व ज्ञान का उदय होगा। अच्छा प्रश्न बना और अच्छा उत्तर आ गया। ठीक है, अब बताइए, मन किस प्रकार से उत्तम एवं अधम योनियों तथा बंधन और मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। मन, प्रश्न पूछा गया है क्यों तो मन बंधन में बंध जाता है जन्म जन्मांतर, और क्यों ये मोक्ष का कारण बनता है। क्यों ये मन हमें ऊंची योनियों में ले जाता है और क्यों ये मन नीची योनियों में ले जाता है। उपनिषद कहते हैं जिनको मैं ऊंची योनियां देना चाहता हूँ उनसे शुभ कर्म कराता हूँ, और जिनको निम्न योनियों में भेजता हूँ उनसे सारे दुष्कर्म कराता हूँ। जितना भी संसार में बेईमानी, अनाचार, अत्याचार, दूसरों की संपत्ति हड़प करना, यहाँ वहां से येन केन प्रकार अपना सुख भोगना, ये सब नरकगामी है। देर नहीं लगेगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ये जो उछल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, 1 मिनट में सब कुछ खंड हो जाएगा। षड्रूपों में आसक्ति ये मन प्रकृति के तीनों गुणों से संचालित होता है। षड्रूप कौन कौन से हैं? 11 काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। तो 11 इंद्रियां। इससे फिर से सेंटेंस बोलो। षड्रूपों, षड्रूपों में आसक्त ये मन प्रकृति के तीनों गुणों से संचालित होता है। तो माया के 3 गुणों से ये मन संचालित होता है, जिसमें ऑलरेडी 6 विकार भरे पड़े हैं।
11 इंद्रियां और पंच महाभूत। 11 इंद्रियों और पंच महाभूत में मन प्रधान है। यह मन ही देव क्रियागादि विभिन्न देह धारण कराता है। तिर्यक, पक्षी और? इत्यादि। तो हमारी जो मन है, देखो हम कथा में बैठे हैं लेकिन मन नहीं है, हमारा बैठना ना बैठना बेकार है। कहीं पे कुछ भी चल रहा है और कोई कुछ कह रहा है लेकिन मेरा मन वहां नहीं था। किसी ने मुझे कहा दीदी ऐसा हुआ, पर मेरा मन नहीं था। दीदी सुन रही हो क्योंकि मन नहीं था उस समय, कान तो काम कर रहे थे। इसलिए समस्त इंद्रियों में मन ही प्रधान है। तो ये मन आगे क्या बताया? 11 इंद्रियों में मन प्रधान है और पंच महाभूत बताए तुमने। उसके बाद कालचक्र से प्राप्त होने वाले दुख, सुख, पाप, पुण्य एवं मोह रूपी फलों की प्राप्ति कराता है। काल, समय से प्राप्त होने वाले ना। जी दीदी। आज तो ये बस फिर से स्लो आ रही है। तो पाप, पुण्य इत्यादि की ये मन प्राप्ति कराता है, जो समय समय पर हमको किसी जन्म में कुछ किया, किसी जन्म में कुछ किया, उसका फल हमको मिलता रहता है इसी मन के कारण। ये मन ही घुमाता है सब जगह। मन को ही लगता है कि अरे मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं, मन को ही लगता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए। इसलिए वाचो बेगम मनो बेगम, मन के वेग को उठा के रख दो। औपाधिक देह धारण कर संसार चक्र में भटकता रहता है। औपाधिक देह मतलब कोई नाम की देह धारण कर। इस पर बहुत विचार है वेदांत में। किसी को ये पंच भौतिक शरीर मिलता है, किसी को स्त्री का, पुरुष का, हाथी का, घोड़े का। तो उपाधियां हैं सब, शरीर वही है। योनिया भी कोई ऐसे 84 लाख में भटक रहा है। पंच महाभूत से बना शरीर है। तो औपाधिक शरीर धारण कराता है ये मन। इसलिए तत्व ज्ञानियों का निष्कर्ष है कि यही मन उत्तम एवं अधम योनियों और उसी प्रकार बंधन एवं मोक्ष प्राप्ति का कारण है। इसी से उत्तम योनि, अधम योनि और इसी से बंधन और मोक्ष। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा का पूरा ग्रंथ लिखा। अरे भैया मन, तू क्यों इधर उधर भागता है, शांति से बैठ जा। इसलिए हमेशा मन से बातचीत करनी चाहिए। मन में उछाल आ रही है ना, बड़ी उमंग आती है, शांति से बैठो। तू जो करने जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है, सुन मेरी बात को सुन। कहाँ भाग रहा है, क्यों इतना उछल रहा है? इस तरह से मन से बात करते हैं भक्त लोग। अब मुझे बताइए, अहंकार का कार्य क्षेत्र शरीर कैसे है? 5 कर्मेंद्रियां अर्थात हाथ, पैर, वाणी, बुद्धि और उपस्थ। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा और एक अहंकार। ये मन की 11 वृत्तियां हैं। कर्मेंद्रियों के विषय हैं प्रचल, शिल्प, गमन, मल, त्याग। सुधा थोड़ा जोर से बोलो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो। जी दीदी, मैं जोर से बोलते हैं। 5 कर्मेंद्रियां अर्थात हाथ, पैर, वाणी, बुद्धि और उपस्थ। 5 ज्ञानेंद्रियां चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा एवं त्वचा और एक अहंकार। ये मन की 11 वृत्तियां हैं। ठीक है। कर्मेंद्रियों के विषय हैं कर्मेंद्रियों के विषय हैं प्रजल, शिल्प, गमन, मल, त्याग एवं संभोग। हाँ। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों तो कर्मेंद्रियों के विषय बता दो। हाथों से हम क्या करते हैं? आदान प्रदान, ग्रहण, क्या बोला? हाथों से शिल्प, हाथ से शिल्प हो गया। शिल्प हो गया, हाँ। और पैर से हो गया दीदी चलना, गमन, हाँ। वाणी से प्रजल, प्रजल्प, बोलना, जल्प करना, जी, बातचीत जी। करना, हाँ। बुधा से मन, त्याग और उपस्थ से संभोग आदि। हाँ। और ज्ञानेंद्रियां? इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। हाँ, ठीक है। देह गेह में मेरा अभिमान 11वीं वृत्ति का विषय है। देह गेह में मेरा, घर में और शरीर में मैं और मेरा, ये अहंकार का विषय, ठीक है। जी देह गेह में मैं, मेरा अभिमान क्या है?
11वीं वृत्ति का विषय है। 11वीं वृत्ति का थी, अहंकार थी ना, ये अहंकार का विषय है। जी। शरीर को मैं समझना, इस प्रकार के अहंकार को कोई 12वीं वृत्ति के रूप में बताते हैं। ऐसा भरत जी ने बताया। और 12वीं वृत्ति का विषय है शैया अर्थात देह। इस प्रकार देह ही अहंकार का कार्य क्षेत्र है। शरीर, ये अहंकार शरीर पे ही अपना काम करता है। अहंकार शरीर पे, क्योंकि यही मैं और मेरा करता है। मन की विभूतियाँ कब आविर्भूत और कब तिरोहित होती हैं? मन की विभूतियाँ जागृत एवं स्वप्न अवस्था में आविर्भूत होती हैं और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्था में तिरोहित हो जाती हैं। ठीक है। मन कब चलता है? जब हम जगते हैं और स्वप्न देखते हैं, तब मन अपना विभूति दिखा रहा है। और जब हम सुषुप्ति गहरी निद्रा में सो जाते हैं अथवा समाधि अवस्था में चले जाते हैं, तब मन की कोई वृत्ति वहाँ काम नहीं करती। माया के द्वारा रचित यह अशुद्ध मन जीव को भगवत विमुख कर संसार बंधन में डाल देता है। हाँ, तो बंधन की बात आई, तो यही मन क्या करता है? जीव को माया से विमुख कर देता है और संसार के बंधन में डाल देता है। संसार से मुक्त जीवात्मा मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप में देखता है। मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप में देखता है। उसके पहले क्या बताया? संसार से मुक्त जीवात्मा। हाँ, संसार से जो मुक्त जीवात्मा है वो इन वृत्तियों को देख लेता है, समझ लेता है, इसलिए इनमें फंसता नहीं है, इसलिए उसका मोक्ष हो जाता है। वो समझता है। वही बात गीता में कही गई थी, गुणा गुणीषु वर्तन्ते। ये मनुष्य शरीर है, ये सब तो इसमें चलता ही रहेगा। इंद्रियां अपना कार्य करती रहेंगी, मैं मन को उलझाऊंगा नहीं। कान सुन रहा है, हाथ आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मन में नित्य निरंतर चिंतन चल रहा है। जहाँ तक कि हमारे श्रीमन महाप्रभु शौच इत्यादि में भी भगवान का नाम जपते थे, तो कहा ये क्या हुआ, मैं इतनी गलत जगह भगवान का नाम जप रहा हूँ। तो जो गोपाल गुरु थे उन्होंने कहा नहीं, आप वहाँ भी नाम जप कर सकते हो। तो महाप्रभु ने उनको गुरु मान लिया। तो हाथ पैर ये सब इंद्रिया काम करने दो, मन कहाँ रहे? भगवान ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांग रहे हम। ध्यान रखो, भगवान ने नहीं कहा कि मेरे मंदिर बनवाओ, मेरे कहा है कि धन इत्यादि है, मंदिर इत्यादि में कर दो, लेकिन विशेष रूप से वो क्या मांग रहे हैं? मय्ये वो मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशया। अपना मन मुझ में रखो, अपनी बुद्धि मुझ में रखो, मन बना, मेरे मन वाले हो जाओ। अर्जुन ने कहा मन वश में नहीं होता, वायुरिव सुदुष्करम, वायु से भी दुष्कर है। तो फिर भगवान ने क्या कहा? अभ्यास इन वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास कर और वैरागी हो जा। ये भगवान ने अर्जुन से कहा। हाँ, जीवात्मा और परमात्मा के भेद से क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं। अब आप मुझे जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों के विषय में संक्षेप में बताइए। हे राजन, जीवात्मा एवं परमात्मा भेद से क्षेत्र के दो प्रकार के बोले आपने। अब मैं उनके बारे में संक्षेप में बताता हूँ, आप सुनिए। जीवात्मा का यथार्थ मन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन किससे कोई संबंध नहीं है? जीवात्मा का यथार्थ में मन से कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखें, ये बताएंगे अभी। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र होता है ये शरीर, इस शरीर को जानने वाला जीवात्मा होता है। इसको और बताएंगी तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा कि जैसे एक शरीर है, जैसे किसान है, किसान खेत में काम करता है तो बीज उगता है, इसी प्रकार इस शरीर से किए जाने वाले कर्मों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। बोलिए सुधा। लेकिन माया द्वारा रचित यह अशुद्ध मन भगवत विमुख कर्म कराता हुआ संसार बंधन में डाल देता है। हाँ, ये जो मन है, इस संसार बंधन में कौन डाल रहा है? मन। ये माया के द्वारा प्रभावित हो जाता है, इसी से संसार में हम फंसे हुए हैं, बंधन में। हाँ, संसार से मुक्त क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप में देखता है। हाँ, मन की इन वृत्तियों को देख लेता है। ये तो मन चला रहा है, इसमें मैं क्यों फंसूं?
इसलिए हमको क्या बनना चाहिए, ध्यान रखें, मन में 3 बार रिपीट करें, हमें मनस्वी बनना है, हमें मनस्वी बनना है, हमें मन हमारे कंट्रोल में होगा, हम मन के कंट्रोल में नहीं होंगे। मन कहता है सो जाओ, नहीं सोऊंगा, क्यों सो, तेरे को तो संसारी चाहिए ना, तेरे को ये सब चाहिए, मैं उठ के भजन करूंगा। तो मन को डांट के एकदम भगा दो, मन की बिल्कुल मत सुनो। मन को बहुत माया ने रचा ना ये मन, इसको बहुत सारे सुख सुविधा, ऐश आराम, ना जाने कैसे कैसे स्वप्न देखता है, और इसी मन से फ्रस्ट्रेशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। इन सब के कारण मन ही है। तो बिल्कुल मन की सुनना नहीं है, हमें मनस्वी बनना है, हम मनस्वी हैं। हाँ, हे राजन, अब परमात्मा के विषय में सुनिए। क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापी, जगत कारण, पूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाशित, अज और ब्रह्मादि के भी ईश्वर हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, ब्रह्मा के भी ईश्वर है। हाँ, थोड़ा स्लो हो रहा है। सर्वव्यापी है, ब्रह्मा के भी ईश्वर हैं, और स्वयं प्रकाशित, स्वयं, उनको भगवान को कोई प्रकाशित नहीं कर सकते, वो स्वराट है, स्वयं प्रकाश है, विभु है। हाँ, जगत कारण, पूर्ण, अपरोक्ष। अपरोक्ष के पहले परोक्ष बोला, पूर्ण बोला दीदी पहले, पूर्ण, जगत कारण और पूर्ण। हाँ, पूर्ण है और अपरोक्ष, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के सब वैशिष्ट्य बताए, भगवान के सब वैशिष्ट्य बताए। हाँ, वे नारायण समस्त जीवों के आश्रय, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान और समस्त प्राणियों के आवास स्वरूप वासुदेव हैं। सब प्राणियों के आवास है नारायण, भगवान का अयन है समस्त जीवों में। इसलिए जो अपने हृदय में विराजमान है उसी का चिंतन ध्यान करें। हृदय की सुने, मन की नहीं। और हृदय चित्त के अधिष्ठाता देव कौन है? भगवान वासुदेव। वे ही अपनी माया से सभी जीवात्माओं में उनके नियामक रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे वायु स्थावर जंगम आदि सभी प्राणियों में प्रवेश करके उन्हें नियमित करती है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्मा परम पुरुष वासुदेव भी अंश रूप में इस जड़ जगत में प्रवेश कर उस पर आधिपत्य करते हैं। हाँ, जैसे वायु जड़ चेतन सब में घुस जाती है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी समस्त प्राणियों में विराजमान रहते हैं। दीदी 4:18 हो गए दीदी, और करना है या नहीं? ठीक है, विराम। ठीक है दीदी। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कीर्तन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आज मैं बोल दूंगी। सत्यवती दीदी, हाँ बोलिए सत्यवती चौहान जी। हरे कृष्ण। अनंत कोटि करते ये दयाल मोरे जय राधना, ये दयाल मोरे जय राधना, मारे बारी ये बहुयोनि दे मिला नयोनि सरारे, बहुयोनि दे मिला नयोनि सरारे, मेरे गोरे के पाकर आधा मुठारे, हरि ये दया हरि मोर जय राधना, बारे बारी ये जगत कारभारे तुम जगत जीवाने, तुम छाड़ करी नाई हे राधरा, तुम छाड़ करी नाई हे राधरा, हरि ये दयाल मोर जय राधना, बारी बारी तेरी बाजुले, भुवने मंगले तुम्हें भुवनेरि गति, भुवने मंगले तुम भुवनेरि पाति, तुमी उपेक्षले नाथी आई विजय, तुमी उपेक्षले नाथी
भाविया दिखुने जगते माझारे भाविया दिखुने जगते माझारे तुम बिन के नहीं ये दासे उधारे तुम बिन के नहीं ये दासे उधारे हरि ये दयाल मोर जय राधा नाम बारी बारी हरे कृष्णा दीदी हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीदी कल मैं करूँगा ये हरे राम 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 हरे। कल मैं क्या करूँ? कल मैं भजन गाऊँ। हाँ गाओ ना, गाओ जरूर जरूर अवश्य गाओ। हाँ हाँ कल, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। कल क्लास, हाँ कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, मुझे ऐसा बताया गया है। कल बहुत लोग कल जगन्नाथ रथ यात्रा पे सब जा रहे हैं, इसलिए कल क्लास नहीं है। तो हम सोमवार को मिलेंगे। शाम को होती रथ यात्रा तो 5, 5:30, 6 बजे 6 बज जाते हैं। बॉम्बे में ये अनुराधा वगैरह कह रही है कि वो लोग 2 बजे निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है ठीक। तो अब सीधे सोमवार को मुलाकात होगी। अब की बार लंबा वियोग रहेगा 3 दिन का। अब क्या 3 दिन का वियोग सहना पड़ेगा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं ये फेसबुक पे जो आपका आता है ना मंडे और वेडनेसडे को, वो मेरा ज्वाइन नहीं हो पाता। मंडे और ट्यूसडे वाली क्लास मंडे और वेडनेसडे 2 दिन होती है ना। मंडे और ट्यूसडे होती है आजकल। हाँ दीदी, मुझे भी नहीं हो पा रहा है वो। मंडे ट्यूसडे या मंडे वेडनेसडे? अभी मंडे और ट्यूसडे होती है। जो आप मंडे ट्यूसडे तो फेसबुक पे वो क्लास नहीं आती है। नहीं, मैंने तो फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है ना? आती है कि नहीं आती है? आती है ना, आती है। और यूट्यूब पे भी डालती है गहना। डायरेक्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, कितने लोग डायरेक्ट फेसबुक पे भी सुनते हैं। दीदी उसका लिंक कैसे मिलेगा, मतलब अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना हो? फेसबुक खोलने से हो जाता है ना। मेरे अकाउंट पे जाएंगे, नाम डालेंगे तो हो जाएगा। डॉक्टर मधु खंडेलवाल डालोगे हो जाएगा। तो हो जाता है। हाँ दीदी, वो तो फेसबुक पे तो आ रहा है, बट अगर आप गूगल मीट पे करते होगे कथा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लाइव पे कैसे हो सकते? डायरेक्ट अभी हम ऐसा इसको ना फेसबुक पे ऐसी मीट पे डलवा देते तो इजी हो जाएगा सबको। सोमवार से मैं कोशिश करती हूँ, जैसे अभी गूगल मीट पे चल रहा है ना। हाँ ऐसा कर लेते हैं। ये भी गूगल लोग तो काफी ज्वाइन करते हैं कि इसमें बीच में काफी लोगों की आवाज आती है तो कुछ भी पूछते हैं, तो इसलिए मैं दीदी गूगल मीट पे हो जाएगा ना, फिर ठीक रहेगा। हाँ मैं गूगल मीट पे कभी ना बोल जाए तो बीच में नहीं पूछेगा, लास्ट में पूछेगा। जब 4 बनती तो 5 बन करती ना, तब पूछेगा क्वेश्चन, अब वो कुछ बोल देगा। हाँ वो तो लास्ट ही पूछेंगे, ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।